प्रणाम। जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने भगवत ज्ञान पूरा किया था और हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा का तेज हूँ और उनका प्रकाश हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ, तपस्वियों का बल हूँ और तेजस्वियों की ताकत हूँ। हमने देखा था कि भगवान यूँ कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि में सर्वव्यापी हूँ, लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों के कारण कोई मुझको देख नहीं सकता। आइए दोस्तों, नया अध्याय स्टार्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच किं तत्र ब्रह्मं किं अध्यात्मं किं करं पुरुषोत्तम अभिभूतं च किं प्रोक्तम् विमेद्वं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम क्रम क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझको ये सब बताइए। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है। और अभी अर्जुन है ना, भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष मान के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यानी वो मानते हैं कि वो जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उनके सखा होने के साथ साथ भगवान भी है, द सुप्रीम लॉर्ड। तो इतना बड़ा मान के वो उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और अब देखो भगवान श्री कृष्ण का विवेक और उनका धैर्य, कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को रोका नहीं कुछ भी आंसर देने के लिए। यहाँ तक कि भी जब गीता पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे यदि कोई और भी डाउट है तो तू वो पूछ सकता है ना। तो आगे चलते हैं। अधियज्ञ कथं कौन्त्र देहतेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं येयोऽसि नियतमभि। मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाता है। यानी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाता है। देखिए, भगवत प्राप्ति में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के बारे में करते हैं। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो हमको फेस करनी ही पड़ती है, चाहे कोई सा भी जीव हो। मृत्यु एक अटल सत्य है, वो आएगी ही आएगी, आप उससे भाग नहीं सकते, है ना। उस सत्य को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इस अध्याय में, जो अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 जो 12 तक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इस अध्याय में कि मृत्यु के समय तू मुझे कैसे पा सकता है, तेरा भाव क्या होना चाहिए। हम ये सिर्फ चर्चा करेंगे आगे आने वाले श्लोक में। अगला श्लोक। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावत च मुक्तिस्य भूतभावे कत्र करो विसक्रकम संगित्य। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों की भौतिक शरीर में सम्मिलित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है। अब ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब वो नहीं है जो ब्रह्मा जी जो लोटस में बैठे हुए हैं ना। ब्रह्मा का मतलब वो है, यानी जो जो दिव्य है, जो ट्रांसेंडल है, जो अविनाशी है। ब्रह्मा से आई आत्मा, है ना। और आत्मा हमेशा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती है, लेकिन जब वो संसार में आती है, जब वो शरीर के साथ में जब वो जुड़ती है, तो वो सकाम कर्म और बुरे कर्म, इन दोनों भौतिक कार्यों में वो उलझ जाती है। जब आत्मा का स्वभाव क्या है, स्पिरिचुअल टाइप ऑफ एक्टिविटी करना, लेकिन जब वो शरीर के जुड़ाव में आती है, जब वो एक शरीर को धारण करती है, तो कहीं ना कहीं वो सकाम कर्म और बुरे कर्मों के अंदर फंस जाती है और भौतिक कार्यों में इतनी उलझ जाती है कि उसको भगवान का नाम स्मरण करना भी याद नहीं रहता। इसमें भगवान जवाब देते हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। अब अधिदेव का मतलब ये है भगवान का विराट रूप। अधिभूत का मतलब ये है द नेचर अराउंड अस। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई तो आत्मा का काम क्या है ना। आत्मा का काम है यज्ञ करना, यज्ञ करना ऑफरिंग टू द गॉड्स। और यही एक शुरुआत होती है आपके आध्यात्मिक जीवन की।
स्पिरिचुअल एक्टिविटी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप अपना किया हुआ कर्म गॉड को ऑफर करते हैं। तो जब आप गॉड को ऑफर करते हैं कोई भी चीज, है ना, तो उससे शुरुआत होती है स्पिरिचुअल एक्टिविटी की। लेकिन आत्मा इस संसार में रहते हुए भौतिक कार्य कर्म करती है और वो भगवान को भूल जाती है। तो इसमें ये बताया है कि अधिदेव क्या है और अधिभूत क्या है। अधिभूत मतलब द नेचर अराउंड अस, और अधिदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम लॉर्ड। अगला श्लोक। अधिभूतम शिरो भाव पुष्य देवतम अदृश्यते मातृदे देवतम वरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवी देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। यदि अधियज्ञ का मतलब क्या है? यदि आपके हृदय में परमात्मा है, यदि आपके हृदय में परमात्मा व्यास करती है ना, यदि आपके इस हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधियज्ञ। अधिभूत क्या है? द नेचर अराउंड अस। और अधिदेव क्या है? अधिदेव का मतलब ये है कि खुद भगवान श्री कृष्ण। अगला श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मंदवा याति नास्ति संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते शरीर का त्याग करता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इससे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ भगवान गारंटी दे रहे हैं 101% की, कि जब आप शरीर त्यागने वाले हो, जब मृत्यु के समय आप यदि मेरा स्मरण करते हो, अपने जीवन के आखिरी पलों में यदि आपने मेरा स्मरण किया, तो आप भगवत धाम को प्राप्त होंगे, यानी आप भगवत धाम की प्राप्ति को प्राप्त होंगे। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि आप मृत्यु के अंत समय में कोई मुझको करेगा यार, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उन लोगों के लिए जो जीवन भर, है ना, भौतिक कार्यों में उलझे रहते हैं। क्योंकि उनको हमेशा लास्ट समय वो चीज आती है यार। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आपका मृत्यु का समय होता है, तो आपको कहीं न कहीं अपनी पूरी जीवन का फ्लैशबैक चलता है कि मैंने जीवन में ये किया, ये नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था, ये मेरा लास्ट लास्ट समय, काश मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए, अरे वो कैसे रहेगा, मेरे बिना उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हम सिर्फ यही चीज़ सोचते रहते हैं, है ना? लेकिन भगवान यूँ कह रहे हैं कि यदि कोई इंसान मेरा स्मरण करता है, यदि मुझको याद करता है, तो वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। अब कौन सा इंसान भगवान को करेगा यार? जिसने पूरे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करा हो, तो उसको पता रहेगा कि यार मैंने जब पूरे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण को ही करा है याद, उन्हीं को मैंने पाया है और उन्हीं की मैंने भक्ति करी है, तो वो उस समय भी भगवान की भक्ति करना चाहेगा। तो ये फर्क होता है कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार इस श्लोक को पढ़ने के बाद कि ठीक है, मैं लास्ट समय आएगा ना तो मैं भगवान को कर्म कर लूंगा यार। क्योंकि आपको उस समय अपने जीवन के क्या कहते हैं, उसका फ्लैशबैक दिखता है कि यार मैंने ये चीज़ करी है, मैंने वो चीज़ नहीं करी, वो रह गई, मुझको वो चाहिए था, है ना? मेरे साथ वहाँ गलत हुआ, मेरे जीवन में जितनी कठिनाई आई, परेशानी आई, या फिर मेरे बाद इन लोगों का क्या होगा, मैं इतना कर्ज में डूबा हुआ हूँ। तो आपके जीवन में ये सारे ख्याल आते हैं। ठीक है? अगला श्लोक। यं वापि स्मरणभावं त्यज्यन्ते ते कलेवरं तं तमेवति कौन्तेय सदा तत्त्वभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यदि आपने शरीर त्यागते समय आप जिस भाव का स्मरण करते हो ना, आपको कहीं न कहीं आपको अगले जन्म में आपको वो वाला रूप मिलता है। जैसे मान लो आप कोई लड़की हो और आप ये सोचो कि यार वो लड़का कितना हैंडसम था यार, काश वो मुझको मिल जाता। अगले जन्म में पॉसिबिलिटी रहेगी और 100% ये चांस रहेंगे कि आप लड़के के रूप में आप जन्म लो। यदि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचो कि यार है ना, मुझको है ना, मतलब मेरा कुत्ते से मेरे को बड़ा प्रेम है, तो आप कुत्ते बन जाओगे। इसको एक कहानी भी है। जो राजा भरत है,
तो बचपन की मतलब बचपन से उनको स्पिरिचुअल के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का बहुत शौक लग गया था। तो राजा भरत ने अपना पूरा राजपाट छोड़ के और वो जंगल चले गए, है ना? और वो जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने पूरा जीवन भर उन्होंने तपस्या करी, लेकिन जीवन के कुछ लास्ट पलों में, कुछ आखिरी पलों में उनको एक हिरण से प्यार हो गया, है ना? और जब वो अपने शरीर को त्याग रहे थे, तो उस समय भगवान का स्मरण करने की बजाय उन्होंने हिरण का मतलब स्मरण करा कि यार वो हिरण कितना प्यारा है। तो फिर वो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी भाव आप स्मरण करते हो अपने जीवन के आखिरी समय में, कहीं ना कहीं आप अगले जन्म में वो बन जाते हो। तो कोशिश हमेशा यही करना कि आप जीवन भर कुछ भी काम करो, कुछ भी अपना कर्तव्य करो, हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए करना, है ना? ताकि आपके हृदय में भगवान का भाव हमेशा बना रहे। अगला श्लोक। तस्मात् वीरेषु कालेषु मामनुष्ययुद्धे मंत्रिपति मनोबुद्धि नाम वैष्णव जय संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्णा रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में युद्ध करने से कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को उसमें स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। ये भगवान ये कह रहे हैं कि देख, कर्तव्य तो जो तेरे को मिला है वो तो तू पूरा कर, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है ना? जन्म से एक क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कर्तव्य ये रहता है कि उसको युद्ध लड़ना चाहिए वीरों की भांति। तो तुझको नियति से जो तुझको कर्तव्य और तुझको कर्म मिला है उसको तो तू पूरा कर, और साथ के साथ हमेशा स्मरण भी कर मेरा। इस पे कहानी भी है। रैदास एक बहुत बड़े संत थे, लेकिन रैदास ने कभी भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उनका काम ये था कि जूते बनाना, है ना? तो और लोग जूते बनाते हैं सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, है ना? लेकिन जब रैदास जूते बनाते हैं ना, तो ये सोचते थे कि भगवान के किसी भक्त को इन जूतों की नीड है, तो वो इतना भाव से बनाते थे ना कि उन पर भीड़ लगी रहती थी उनके चाहने वालों के लिए। सेम टू सेम किस्सा कबीर जी का भी है। कबीर जी बहुत फेमस संत थे, बहुत ही प्रसिद्ध संत। लेकिन वो सब क्या काम करते थे? कपड़े सिलने का, है ना? कपड़े कपड़े बनाने का। और इसके कारण उनके घर के बाहर क्या है, संतों की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि कपड़े बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो भाव आ जाता था इसका, एक भगवान के प्रेमी का, कि मैं ये जो कपड़े बना रहा हूँ ये भगवान के किसी बहुत ही प्यारे भक्त के लिए बना रहा हूँ। तो वो कपड़ा ही कपड़ा नहीं होता था, उसके अंदर एक भाव आता था, एक प्रसादम के तौर पे। तो हमें हमेशा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो जो कर्तव्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिली है उसको पूरा करो, और साथ ही साथ भगवान का स्मरण भी करो। हे कृष्ण, मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करो। अगला श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगमिना परमं पुरुष दिव्यं यदि पार्थ चिंतयन्। ये बात, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य उससे प्राप्त होता है। तो भगवान यूँ कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मुझको याद करता है हमेशा और अविचलित भाव से मेरा स्मरण करता है हमेशा, वो मुझको प्राप्त होता है। अगला श्लोक। कविं पुरामनुष्य निशितान् वर्णस्य समनस्य गिरेगः सर्वस्य ददारि मच्चिन्तयन् प्रतिस्वरतमस्य परासतात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुत्तम से लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंतित तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है, और इस भौतिक से प्रगति से परे वह दिव्य रूप है। इसमें भगवान के बारे में बताया कि भगवान परम पुरुष है, और हमें भगवान को सूर्य की भांति तेज, बलवान और ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नित्यता और लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालनकर्ता और पालनकर्ता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे और नित्य पुरुष के रूप में करे, यानी उनको माने, उनको स्मरण करे कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के
पालन हरता है और पालन करता है। अगला श्लोक। प्राण काले मन साचिले व्यक्त युक्त युगबले चैव पूर्व मध्य प्राण विश्व समय वक्षस्य परम पुरुषं प्रति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोगों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यानी मृत्यु के समय जो अपने आप को यानी अपना ध्यान इन दोनों भोगों के बीच में लेके आता है और अविचलित मन से, यानी जैसे मन क्या है उस समय बहुत डाइवर्ट होता है। जब आप मरने वाले होते हो ना, तो आपके सामने पूरी लाइफ का फ्लैशबैक आता है। तो उस समय आपको अपनी अपना ध्यान तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ना, दोनों भोगों के बीच में, और अविचलित मन से आपको भगवान का स्मरण करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हो, यदि आप ऐसा कर पाते हो, तो आप 100% आप भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। यज्ञशरं वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यज्ञतो पितृगाः यद्यञ्चिन्त्य ब्रह्मचर्य चरन्ति तदेपत्यसंग्रहे प्रवक्ष्ये। वो वेदों के ज्ञाता है जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अतः मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इस श्लोक में भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवत धाम को प्राप्त होते हैं क्योंकि वो तपस्या करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, उनका कीर्तन करते करते रहते हैं। तो वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हमेशा भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में ये समझा रखा है। इसके बाद भगवान हमको विधि बताएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसमें हमने भगवत प्राप्ति के बारे में जाना। इसमें हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ब्रह्म क्या है ना, कर्म क्या है। तो अधिभूत का मतलब ये था कि द नेचर अराउंड अस। अधियज्ञ का मतलब ये था कि आपके हृदय में जो भगवान स्थित है उनका नाम है अधियज्ञ। और अधिदेव किसको बोला है, भगवान के विराट रूप को। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन की व्यथा को सॉल्व करा और उनके क्वेश्चन का आंसर दिया। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।